मैं पहुंच चुका हूं बेंगलोर इंटरनेशनल एयर। शानदार एयरपोर्ट है ना कि आप देखोगे तो खुश हो। दारू चखना फ्री है एमिरेट्स का। ये देखो दोनों एयर KGF मूवी मैंने चला लिया और मैं पूरा रास्ता पहुंच चुका हूं दुबई एयरपोर्ट पे। और आप ये देख हे गाइस, तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और आपने यहाँ पे आने में मुझे ना बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरे पास लगेज जो था वो बहुत ज़्यादा था। नॉर्मली जो हम अभी जा रहे हैं फ़्लाइट से जा रहे हैं और इमिरेट फ़्लाइट का जो है मतलब जो अलाउंस है, मतलब कितना आप लगेज कैरी कर सकते हो, तो वो है 25 kg। बट मैं जब चेक किया तो ये 31 kg था। तो मुझे पता था 5 kg एक्स्ट्रा है, तो मैंने पहले ही ऑनलाइन इमिरेट्स वाले को कॉल किया। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप बुकिंग से 6 घंटे पहले लगेज के लिए बुक करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस केस में मैंने ना पहले 5 kg का एक्स्ट्रा बुक करवा लिया था। मैं यहाँ जब पहुँचा ना तो मेरे पास जो हैंडबैग था वो भी 15 kg के आसपास था। जो 7 kg लड़ा था तो 8 kg ज़्यादा हो गया। तो एडजस्टमेंट करते किसी तरह मैंने एक्स्ट्रा 4 kg का फिर से पे किया। और जो 4 kg का पे किया वो लगभग 5200 था, जो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि इससे पहले जब मैं 5 kg का किया था ऑनलाइन तो मुझे 50% डिस्काउंट मिला था, जिसमें करीब 3000 रुपये समथिंग हमको पे करना पड़ा था। तो मोटा मोटी मान के चलो कि 5, 4, 9 kg का मैंने पे किया लगभग 8-8,500 रुपये। तो फाइनली ये सब हुआ। और ये सब आप मेरे वीडियो में देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं। तो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कहाँ, तो हम अपने घर से जब से निकलते हैं तो देखते हैं। और देखो कंप्लीट वीडियो देखना और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो मेरी पूरे दुबई ट्रिप की जर्नी है। मैं बेंगलोर से दुबई की ट्रिप कर रहा हूँ और दुबई में मैं जितना जगह भी जाऊँगा, जो भी करूँगा, सारे का व्लॉग बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस दुबई सीरीज़ के मेरे सारे वीडियो देखोगे और सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे। थैंक यू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग। फाइनली मेरी टैक्सी आ गई है। मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी ली थी, तो मेरी टैक्सी आ गई है। हमने अपना लगेज रख दिया है और हम निकल रहे हैं। ये एयरपोर्ट जो है, अगर आप जाना चाहते हो बस से तो बस भी यहाँ से चलती है, क्योंकि जो बस आती है वो यहाँ ब्लू कलर की रहती है और वज्र लिखा रहता है उस पर। और 250 रुपीज़ आपका बस यहाँ, मतलब नॉर्मली मिनिमम स्टार्टिंग फेयर है 250 रुपीज़। तो आप बेंगलोर के किसी भी बस स्टॉप से आप पे करके बस के थ्रू भी एयरपोर्ट जा सकते हो। और अगर टैक्सी चाहिए तो आप टैक्सी भी जा सकते हो। मेट्रो कंस्ट्रक्शन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है मेट्रो का कंस्ट्रक्शन। तो अगर वो चालू हो जाता है तो फिर बहुत ही सस्ते में आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। करीब 1 आवर लगता है और मेरे रूम से लगभग 40 किलोमीटर है। तो 1 आवर्स मतलब 1 आवर और 1.5 आवर्स ऐसे भी लग जाता है, ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। तो फाइनली क्या है कि मतलब मैं अभी एयरपोर्ट एंट्री पे हूँ। मतलब एयरपोर्ट के पहले टोल रहती है, टोल गेट पे अपना टोल कटती है, उसके बाद एंट्री करते हैं। तो ये सारा जो व्यू आप देख रहे हो ये एयरपोर्ट का व्यू है। ये बेंगलोर एयरपोर्ट जब आप एंट्री करोगे ना, मतलब टोल से जब आगे निकलोगे एक फ्लाईओवर आती है, तो उसके बाद का ये पूरा व्यू है। तो ये एक तरह से समझ लो कि हमने एंट्री कर लिया। अब यहाँ पे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है। टर्मिनल 1 जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, अगर आपको इंडिया में कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना है तो आप टर्मिनल 1 पे जाओगे। अगर आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी है तो आप टर्मिनल 2 पे जाओगे। तो दोनों का रास्ता सेम जगह से जाती है। बेंगलोर एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अंदर आते हो तो अंदर का इंटीरियर जो है वो भी बहुत अच्छा है। और बाहर से भी इतना अच्छा गार्डनिंग वगैरह किया हुआ है कि आपको बहुत मज़ा आएगा अंदर, मतलब यहाँ पे आने के बाद। और रास्ते में बहुत सारे होल्डिंग्स वगैरह भी लगे हुए हैं और प्रॉपर वे में हर जगह बताया गया है कि आपको किधर से किधर जाना है। जैसे सामने में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे टर्मिनल 1 का 2 रास्ता दिखा और टर्मिनल 2 का। टर्मिनल 2 जो है हमारा वो स्ट्रेट निकल जाते हैं। टर्मिनल 1 के लिए 2 रास्ते, एक यहीं से लेफ़्ट टर्न हो जाएगी, एक स्ट्रेट जाने के बाद फिर से लेफ़्ट टर्न है। तो इस तरह से आपको जाना होता है। बट हमको जाना था इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो उसके लिए हमने टर्मिनल 2 पे आया और हमने स्ट्रेट लिया। ये आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं ना। ये जो स्ट्रेट वे है ये हमारा टर्मिनल 2 के लिए है। आगे से जो लेफ़्ट साइड चल जाती है वो हमारा टर्मिनल 1 के लिए होती है। अगर हम सीधे स्ट्रेट चले जाएंगे तो टर्मिनल 2 पे आ जाएंगे। फिर आगे आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते आते हैं। देखो, एक यहाँ से ऊपर जाती है और एक स्ट्रेट जाती है। तो मतलब टर्मिनल 1 के लिए भी हमारे पास 2 रास्ते थे और टर्मिनल 2 के लिए भी हमारे पास 2 रास्ते हैं।
तो फाइनली हम एयरपोर्ट इन कर चुके हैं और हम अभी जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है। अब हम यहाँ से उतरेंगे और हम फिर अंदर की ओर जाएंगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यहाँ से हमारी दुबई की फ़्लाइट है और मेरी फ़्लाइट जो है लगभग 8:20 पे है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी पहुँच चुका हूँ, मुझे 4:30 बजे हैं, तो मुझे यहाँ पे 4 घंटे वेट करना पड़ेगा। मैंने सोचा जल्दी आ जाओ क्योंकि बेंगलोर में ना बहुत हैवी ट्रैफिक रहती है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो अब जाता हूँ वहाँ पे चेकिंग्स वगैरह करूँगा क्योंकि लगेज देखो पूरा फुल साइज़ लगेज है मेरे पास, 2 और बैक पे भी लगेज है। तो अभी जा कर के सारा कुछ चेक इन करूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या पॉलिसी वगैरह है, फिर अंदर जाते हैं और पूरा व्यू दिखाते हैं। जैसे ही हम एंट्री करते हैं एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले ये डिस्प्ले दिखती है जहाँ पे आपको फ़्लाइट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी फ़्लाइट कहाँ से आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स है जिसके थ्रू आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो हम अभी अंदर आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेक नहीं होती, यहाँ बस आपका पासपोर्ट और टिकट ये लोग देखते हैं। उसके बाद जब आप अंदर आओगे तो अंदर में ये देखो एकदम मस्त सा इंटीरियर किया हुआ है। मतलब अंदर आने के बाद लगेगा कि एकदम 5 स्टार होटल में, एकदम मतलब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर तो मुझे दूसरा भी कोई एयरपोर्ट नहीं लगा अभी तक। अब देखो इधर साइड का ये काउंटर है, मैंने अपना काउंटर सर्च किया कि कौन से काउंटर में हमारा एमिरेट्स फ़्लाइट का है, तो हमारा ये काउंटर है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और अपना लगेज को चेक इन करेंगे और हम वेट करेंगे कितना है नहीं है। मेरा लगेज एक्चुअली ज़्यादा है तो देखता हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या फैसिलिटी होती है, फिर अपना लगेज में यहाँ से चेक इन करूँगा। लगेज का एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा हैंडबैग है उसको हमेशा साइड रखें, जो मेन लगेज है उसे ही सिर्फ वहाँ लेके जाएं, नहीं तो वो दोनों को वेट करेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। तो हम इस तरह से लगेज चेक इन करने के बाद अपना बॉडी स्कैन करवाएं और लैपटॉप वॉलेट ये सब जो है वो चेक इन करने के बाद हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद ये अंदर का कंप्लीट व्यू आप देख रहे हैं। ये शानदार सा व्यू है अपना एयरपोर्ट का, बेंगलोर एयरपोर्ट का। ये टर्मिनल 2 है, बेंगलोर टर्मिनल 2 पे हम अभी खड़े हैं और हमारा यहाँ पे देखिए पीछे में लगेज जो है यहीं पे चेक इन होता है। ठीक है, तो मैंने अभी सारा लगेज चेक इन किया और लगेज चेक इन करके अब मैं इधर से लिखा हुआ है ये द्वार अंदर जाने का, तो फिर मैं यहाँ पे अंदर जाऊँगा। और ये देख सकते हैं आप कितना शानदार सा बेंगलोर एयरपोर्ट का व्यू है, एक नंबर। मतलब इतना शानदार दिखता है ना, आपको फील ही नहीं होगा कि ये बेंगलोर में, एकदम ज़बरदस्त इसका भी। इतना शानदार एयरपोर्ट है ना कि आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। ठीक है, अभी तो बस मैं एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अंदर जा कर के पूरा देखते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं दुबई। मेरा 8:20 का फ़्लाइट है, 8:20 का। तो ये देखो इधर का व्यू शानदार सा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा डिटेल्स, इधर जाना है। और ये हमारा फ़्लाइट का है, 1 मिनट चेक करें तो एमिरेट्स 567 मेरा फ़्लाइट है 8:20 पे। एमिरेट EK 567 दुबई ऑन टाइम, गेट नंबर C5 एंड C6। तो यहाँ पे हम डिटेल्स ले लिए सारा। अब यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट की तरफ। देखते जाओ कितना शानदार सा एयरपोर्ट का नज़ारा है। वाओ, जस्ट लुकिंग वाओ, नथिंग एल्स। और यहाँ पे देखो घुसने के साथ सबसे पहले जो यहाँ पे देखो लीकर का शॉप है, एकदम शानदार सा लीकर का शॉप। उसके बाद ये क्या है पता नहीं, यहाँ पे कुछ बैठने का बना हुआ है, ओपनिंग सूम सेंट्रल चैनल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बेंगलोर ड्यूटी। यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, भगवान की मूर्ति वगैरह शानदार सा बना हुआ है। हाँ देखो यहाँ भी दारू चखना फ्री है भाई, कुछ नहीं ज़बरदस्त है। बाकी जो यहाँ पे आएगा ना, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। और अंदर का व्यू इतना लकी, मतलब बम्बू टाइप का बनाया हुआ है, एकदम शानदार सा। ये देखो यहाँ पे लिफ्ट, ओके, इधर से जा सकते हो। और इधर ये पूरा शानदार सा, पता नहीं आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही है, नहीं जा रही होगी तो म्यूज़िक डाल दूँगा बाद में। तो ये देखो ये नीचे का कुछ है, अंडरग्राउंड। एकदम शानदार है, कोई कमेंट नहीं, इतना मस्त है ना। और ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह है, देखता हूँ।
तो आप लोगों ने देखा कि मैं कैसे अपना जर्नी स्टार्ट किया और मैंने अपना टैक्सी वगैरह करके मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पहुंचा और सारे सामान वगैरह का चेक इन वगैरह करके यहाँ पहुँच गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं आगे का प्रोसेस ये है कि C5 या C6 नंबर का गेट है जिससे मुझे एंट्री करना है। उसके बाद एमिरेट्स फ़्लाइट है और जिसमें प्रीमियम इकोनॉमी में मैंने बुक किया है, तो उसमें मैं जाऊँगा और फिर वहाँ का सारा व्यू आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, क्योंकि मेरा 8:20 का फ़्लाइट है। ठीक है, 8:20 पे जो इंडियन टाइम से, और दुबई का जो टाइम है वह 1.5 आवर डाउन चलता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 8:20 पे मैं लेता हूँ, 4 घंटे की जर्नी है, तो लगभग 12:30 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचाएगा। लेकिन वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग मुझे 11 बजे पहुँचा देगा, क्योंकि 1.5 आवर का मतलब डिफरेंस है यहाँ से वहाँ जाने में। ठीक है, तो अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, हम फ्लाइट पे कैरी करते हैं सब कुछ, उसके बाद वहाँ पे जाते हैं, जैसा होगा हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, इस ट्रिप में मैं अपने इस वीडियो के सीरीज़ में, जो दुबई ट्रिप का मैंने सीरीज़ बनाया, इसमें A to Z सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मतलब कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ से क्या करना है, और जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगा मुझे या भी जो भी मैं करूँगा, मैं सारी चीज़ को इस ब्लॉग में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा और देखिएगा। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया है और अब हम डिपार्चर गेट की तरफ जा रहे हैं। C7 तो C10 उस साइड है। ठीक है, बट मुझे जाना है C6, C1 to C6 ये वाला मेरा है। फाइनली मैं निकल रहा हूँ। C6 C7 वेर इज C7 D1 D3 D13 तक। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये गेट है हमारा C1 और C6 का। तो C1 से C6 तक इसी में रहेगा। अब चलते हैं इसके अंदर। हाँ, मैंने सारा सामान तो रख लिया ना। हाँ, रख लिया। चलो अब देखता है क्या है यहाँ पे। अंदर का नज़ारा क्या गजब है, शानदार। यहाँ पे एलिवेटर लगा हुआ है, खड़े खड़े जा सकते हैं। फाइनली C1 to C6 द्वार। यार लेकिन जो बोलो, बेंगलोर एयरपोर्ट पे आने के बाद में फील होता है कि एयरपोर्ट पे आए हुए, वरना हमारा पटना एयरपोर्ट तो जानते ही। फाइनली हम आ चुके हैं C5 C6 एमिरेट फ्लाइट्स के लिए। और यहाँ पे हमारा शायद एंट्री का इधर ही लोग क्यू में खड़े हैं, यही होगा। ये हमारा C5 और C6 है। यहाँ पे डिपार्चर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा लिखा हुआ है दुबई 8:20 फ्लाइट EK567 8:20। सब लोग क्यू में हैं, बट मेरा इस साइड का क्यू है। यार शानदार सब बना हुआ है यहाँ का जगह। लाइन में खड़ा रहना है कि नहीं रहना है कोई मतलब है नहीं, बट चलो देखते हैं। अभी कितना बजा है? अच्छा खासा लंबा लाइन हो गया है, बेटर है खड़े हो जाऊँ। भाई एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारा फ़्लाइट है यहाँ पे देखो जोन F लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट का जो अरेंजमेंट है ABCD ऐसा करके एंट्री होता है। तो सबसे पहले होगा A, फिर B, फिर C, फिर D। उस साइड में A भी शायद है, इस साइड में CD है, बट F वालों को भी, जैसे मेरा ये है, मेरा ना F लिखा हुआ है, जोन F है। ठीक है, तो F वालों का भी इधर से एंट्री होगा, बट लास्ट में रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका कौन सा मतलब जोन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री मिलेगा। फिर यहाँ से एंट्री मिलने के बाद हम लोग फ़्लाइट में जाएंगे बैठने के लिए। तो उधर मेन गेट है जिधर से हम लोग फ़्लाइट में एंट्री करेंगे। फाइनली मेरा टाइम हो गया है और F वालों की एंट्री हो रही है। तो अब हम अंदर जाएंगे। शायद यहाँ पे कैमरा अलाउ ना करे, बट कोई पूछने वाला नहीं था तो मैंने कैमरा ऑन करके ही आगे चल दिया। सिर्फ वहाँ सिक्योरिटी का जहाँ काम हो रहा था वहाँ पे हमने स्कैन किया अपना पासपोर्ट और आगे निकल गया। अब नीचे जाऊँगा, नीचे से फ़्लाइट में एंट्री का रास्ता है, फिर वहाँ से एंट्री लूँगा। वैसे तो यहाँ बहुत रश रहती है, बट आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं। इधर तक तो कोई भी रश नहीं है, कोई भी भीड़ नहीं है। मे बी गेट के पास हो, क्योंकि चेकिंग्स होती है। ये देखो, ये मेरा फ़्लाइट है एमिरेट्स का, ये लगी हुई है यहाँ से। और ये एक्चुअली अच्छी फ़्लाइट है, पता है। इंडिगो, स्पाइस जेट ये सब भी है, बट एमिरेट्स का फ़्लाइट बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे देखो, मैं बोल रहा था ना भीड़ होती है,
तो यहाँ पे अच्छा खासा भीड़ है अंदर में जाने के लिए। तो धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, अंदर में जाऊँगा फिर देखूँगा कैसा है क्या है नहीं है। वो लोग वहाँ पे रहते हैं एयर होस्टेस, जो आपको अपना सीट नंबर वगैरह बताएंगे, आप वहाँ पे जाके आराम से बैठो। फ़्लाइट एक्चुअली ये सुने हैं कि बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है अभी इमिरेट्स में। ये देखो दोनों एयर होस्टेस हैं जो शायद दुबई के ही होंगे। और ये पहला केबिन बिजनेस क्लास है, मस्त सा बड़ा बड़ा सा डिस्प्ले लगा होगा, बैठने का सारा व्यवस्था है। कैमरा अलाउ तो नहीं रहता, छुप छुपा के लेके जा रहे हैं। बट ये स्टूडेंट का बिजनेस क्लास, ये इकोनॉमी क्लास है जो प्रीमियम इकोनॉमी बोलते हैं ये लोग, एमिरेट्स वाले प्रीमियम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे नंबर लिखा रहता है सीटिंग अरेंजमेंट का। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे देखता हूँ जो मेरा सीट आएगा वो 26 में है, 26E। तो उसके अनुसार से मैं इस पर लिखा हुआ रहता है, चेक करूँगा और फिर अपना लगेज डाल के सेट हो जाऊँगा। फाइनली मैं अपना लगेज ऊपर डाल के बैठ गया और सामने में देखो एक बड़ा सा डिस्प्ले, इसका जो ये रिमोट कंट्रोल है ये इस डिस्प्ले का है। नीचे मैंने अपना पानी बोतल रखा और ये देखो ये हेडफोन्स ये लोग देते हैं, प्लस एक ब्लैंकेट देते हैं। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप इस ब्लैंकेट को ओढ़ के आप सो सकते हो। ठीक है, और ये हेडफोन जो है ये हेडफोन लगाओगे तो अपना डिस्प्ले देखोगे और सारा इन्फॉर्मेशन आप सुनोगे। इस पे आप बटन दबा के इस पे मूवी वगैरह भी देख सकते हो, ये सारा फैसिलिटी है इस पे। तो मैं KGF मूवी मैंने चला लिया और मैं पूरा रास्ता KGF मूवी देख के जा रहा हूँ। वैसे तो आप जहाँ से फ़्लाइट उड़ती है ना और जहाँ जाती है ये सारे इन्फॉर्मेशन इस पे दिया रहता है। मेरे बगल में एक बच्चा था जो वो देख रहा था कार्टून वगैरह। देखो एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आती है, ऊपर में जो डिस्प्ले लगी है आपका फ़्लाइट कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे गुजर रहा है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, कब तक पहुँचेगा, पूरा पाथ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ना इस डिस्प्ले पे आती है। नॉर्मली इंग्लिश में लिखी होती है और अरबियन लैंग्वेज में लिखी होती है, अरबिक लैंग्वेज में। हिंदी तो आप समझ ही सकते हो कि इधर लिखी नहीं होती है, लेकिन पूरी दुबई में ना हिंदी ही चलती है ऐसा लगता है। हर कोई हिंदी जानते हैं क्योंकि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। फाइनली मेरा मूवी भी ख़त्म हो गया और हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट, और सब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं तो मैं भी निकल रहा हूं। और ये देखो ये जो सामने आ रही है ना ये हमारा बिजनेस क्लास है। इसमें देखो सामने भी डिस्प्ले है, साइड में भी डिस्प्ले है, एकदम पूरा सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा सा था। तो ये बिजनेस क्लास था सबसे लास्ट में, मतलब शुरू घुसो तो सबसे पहले होता है, निकलो तो सबसे लास्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा एग्जिट वे है। अब यहाँ से निकलेंगे, निकलने के बाद मेरा फर्स्ट वर्क रहेगा कि मैंने जो लगेज रखा है वो लगेज मैं पिक करूँगा। और लगेज पिक करने के बाद जो दूसरा काम रहता है, मैं दुबई पहुँच के सबसे पहले सिम कार्ड खरीदूँगा, क्योंकि इंडिया का कोई भी सिम यहाँ काम नहीं करता है। तो सिम कार्ड इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे जो हमने पता करके आया पहले से कि कौन सी सिम कार्ड अच्छी होती है, तो यहाँ पे दो ज़्यादा सब चलती है, एक इतिसलात का चलती है और दूसरा डू का चलती है। ठीक है, DU का। तो मैंने प्रेफर किया है इतिसलात लेना। तो जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वो सिम लूँगा। तो अभी तो मैं लगेज कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दूर है उधर। तो लगेज मैं कलेक्ट करूँगा, उसके बाद ही कुछ करूँगा। एक चीज़ और, लगेज कलेक्ट करने से पहले जो इसका इमिग्रेशन ऑफिस होता है वहाँ पे हमारा पासपोर्ट वगैरह वेरीफाई होता है, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए। तो वो सारा प्रोसेस अब हम करेंगे आगे जाके।
देखो यहाँ से उतरने के बाद जो नीचे में दिख रहा है ना सारा लोग जो खड़े हैं उधर सबसे लास्ट में, तो वो लोग ना वेरीफाई करते हैं। मतलब वहाँ पे ना इमिग्रेशन ऑफिस है जहाँ पे आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको आगे जाने दिया जाएगा। हम आ चुके हैं पासपोर्ट का वेरिफिकेशन करवा करके लगेज कलेक्ट करने, और यहाँ से हम अपना लगेज कलेक्ट करके और फिर सिम लेने के लिए चलेंगे। और ये फाइनली मैंने अपना दोनों बैग कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आगे निकलेंगे। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दुबई एयरपोर्ट पे, और आप ये देख रहे हैं पीछे का पूरा नज़ारा दुबई एयरपोर्ट का। और ये है मेरा लगेज। अभी जस्ट यहाँ से मैंने लगेज कलेक्ट किया है और अब मैं जा रहा हूँ सिम कार्ड के लिए। इतिसलात करके यहाँ पे सिम कार्ड है जो मैं अभी लूँगा, और उसके बाद का जो भी बातें होगी वो हमारा मतलब बाहर पहुँचने के बाद होगी, क्योंकि यहाँ से मैं निकलूँगा अभी रात के लगभग इंडियन में देखो तो आप 12:30 बज चुके हैं, और यहाँ पे देखो तो 11 बजे हैं। तो अभी बहुत रात हो चुकी है। मैं देखता हूँ बाहर में क्या मिलता है। मेट्रो सुनते हैं, अब लास्ट ही होगा यहाँ पे, और जैसा होगा इन्फॉर्मेशन आगे चल के देते हैं। अभी पहले जा रहा हूँ सिम लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम है। ये अभी मैंने पता किया एक से, उसने बताया कि इसके सबसे लास्ट में इतिसलात का ऑफिस है और डीओ का भी ऑफिस है, तो वहाँ जाके कहीं सिम लूँगा। और देखते जा रहा हूँ रास्ते में क्या है। इधर एटीएम देखो, एटीएम भी है, करेंसी एक्सचेंज का पे यहाँ पे ऑफिस है। अगर आप इंडिया करेंसी लाते हो तो यहाँ दुबई का जो है वो दिरहम चलता है, तो जिसको AED बोलते हैं UAE में, तो आप यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और राइट साइड में देखो ये आपका वेटिंग एरिया है। और अभी रुको थोड़ा आगे जाके मैं दिखाता हूँ। तो वहाँ पे मेट्रो स्टेशन देखो, सबसे लास्ट में दिख रहा होगा एक बोर्ड जैसा, वो स्ट्रेट वो ना मेट्रो स्टेशन का गेट था, ठीक है। और वहाँ से आप जाकर के मेट्रो ले सकते हो, और यहाँ पे लगभग सब एरिया में मेट्रो की कनेक्टिविटी है। और ये देखो जो स्ट्रेट में सामने है ना, वो एकदम सीधी यही है इतिसलात का ऑफिस, ठीक है। यहाँ से जाके मैं सिम कार्ड लूँगा अब। देखो यहाँ पे सिम कार्ड वाली दुकान है, इतिसलात। ये एक है पेपर, इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 319 में 14 दिन के लिए इतना है, 200 में 7 दिन के लिए इतना है, 200 में ये है। मैं 200 का 7 दिन वाला सबसे लोवेस्ट लूँगा, क्योंकि अभी जो मिलेगी वो नॉर्मल मिलेगी, बाद में इसको परमानेंट करवाना पड़ेगा। तो फाइनली हमने सिम कार्ड ले लिया है और टैक्सी ले लिया है, और टैक्सी ले करके अब हम निकल रहे हैं होटल्स के लिए। तो यहाँ पे टैक्सी लेना बहुत इजी है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जाओ आराम से टैक्सी लो, बस आप मैप का ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसने एक भी रूट इधर उधर कर दिया तो आपको मतलब बहुत खर्चे पड़ जाएंगे, क्योंकि यू टर्न वगैरह लॉन्ग होगी और फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। टैक्सी वाले कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा चीज़ ऑनलाइन होता है। लेकिन अगर रूट अलग हो गया, 1-2 किलोमीटर का रनिंग हो गई, तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करना पड़ेगा। तो हमेशा मैप ऑन रखना, और ये ध्यान रखना कि आप कितना जल्दी मतलब उस जगह पे जा रहे हो। एक भी रास्ता इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फोकस करो अपने लोकेशन पे और आराम से जाओ, ठीक है। और रास्ते में ये व्यू देखो, हम रात में ना जा रहे हैं, तो रात के कारण ना एक बहुत ही सुंदर दिखता है दुबई रात में। इतनी लाइटिंग होती है कि हम बता नहीं सकते हैं। आप साइड से देखो, ये पूरा व्यू है। और ये रास्ते में ना हम जिधर जा रहे हैं वो जगह का नाम अलबरसा है, और दुबई एयरपोर्ट से अगर अलबरसा जाओगे तो रास्ते में आपको क्या बोलते हैं, बुर्ज खलीफा वाला जगह मिलेगा। दुबई मॉल बुर्ज खलीफा वगैरह करके बोलते हैं, तो वो सब इसके बीच में ही आता है। तो हम वो सब चीज़ देखते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये देखो, ये जो सामने में राउंड कलर का आ रहा है ना, ये फ्यूचर म्यूजियम है दुबई में, ठीक है। और ये पूरा पॉश एरिया है। ये देखो शोभा रियलिटी करके है, ये बेंगलोर का रियल एस्टेट जो है शोभा, उसी टाइप का है। शोभा रियलिटी का ये एरिया है,
ठीक है। और इसी एरिया में ये मतलब एक तरह का पॉश एरिया, यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग बहुत सारे हैं इस एरिया में। वैसे तो पूरे दुबई में बहुत बड़े बड़े टावर्स भी दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखेंगे। यहाँ पे गाड़ियाँ और बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है और सारी लग्जरी है। मतलब गाड़ी भी यहाँ पे जो भी ऑटो वगैरह, ऑटो तो नहीं मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सी जो भी आप लोगे वो एकदम से लग्जरी टैक्सी मिलती है। जैसे लेक्सस का हो गया, निसान का हो गया, रेंज रोवर, ये आपका लैम्बोर्गिनी, सारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखेगी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखेगी। और सामने देखो ये जो पॉश एरिया है ना, हम इधर से गुजर रहे हैं, अभी आपको बुर्ज खलीफा दिखे। देखो ये बुर्ज खलीफा है। एक्चुअली दुबई का ये वन ऑफ द फेमस प्लेस है जो आप मेट्रो वगैरह किसी भी चीज़ से यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि यहाँ मेट्रो स्टेशन भी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम होटल पहुंच चुके हैं और ये अलकुड़ी होटल है और ये हमारा अलबरसा में पड़ता है, जो शेख शहीद जो रोड है वहीं पे है ये होटल। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, पता है, ये होटल और अपार्टमेंट सेम ऐसा फील कर सकते हो आप। जैसे कि आप देखो इधर पीछे साइड फ्रिज दिया हुआ है, इधर अपना वॉशिंग मशीन दिया हुआ है और यहाँ पे देखो आप किचन का सारा सामान दिया हुआ है। ठीक है, आप किचन का सारा सामान यूज कर सकते हो इधर पूरा एकदम। और इस सब में अगर खोल के दिखाएंगे तो इसमें देखो बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं। ठीक, तो पूरा फैसिलिटी है, मतलब चिमनी लगी हुई है किचन का, इधर भी देखो बर्तन पड़ी हुए हैं, बहुत सारे पे बर्तन पड़े हैं। इधर माइक्रोवेव है, इधर पानी गर्म करने का ये पूरा फैसिलिटी है। इधर सोफा लगी हुई है, आप अपना बैठो घूमो। और फिर इधर देखो टीवी लगी हुई है, यहाँ पे हमने अपना ये फोटो फ्रेम लगा के रखा है। ठीक है, इधर आईने हैं और इधर मैंने भगवान जी लगा के रखे हैं अपना। अभी मैं यहाँ पे रहूँगा, जितना दिन यहाँ पे हूँ अच्छे से रहूँगा और फिर घूमूंगा फिरूंगा। तो फाइनली अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम बेंगलोर से दुबई पहुँच चुके हैं और सारी जर्नी अभी तक का देखे। अब जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊँगा उसमें दुबई में जहाँ भी घूमने जाऊँगा उसका ब्लॉग बनाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे भी देखना और उसे भी पसंद करना। और थैंक यू सो मच, जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।